हेलो गाइस, आज मैं आई डोंट लव यू येट नाम के ड्रामा की पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि मिजुसावा रेन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। रेन मिलने के लिए तो चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मिजुसावा को पूछता है कि वो 5 साल पहले ऐसे अचानक गायब क्यों हो गया था। मितराई कितना हर्ट हुई थी उसके अचानक चले जाने के वजह से। मिजुसावा कहता है कि वो जानता है उसने मितराई को बहुत हर्ट किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत परेशान भी था। सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाया वो। रेन को मिजुसावा की ये बातें बस एक्सक्यूज़ेस लग रही थी। मिजुसावा कहता है रेन भी रिस्पॉन्सिबल है मितराई और उसके ब्रेकअप के लिए। मिजुसावा मितराई और रेन की रिलेशनशिप कभी समझ ही नहीं पाया। मिजुसावा को ऐसा लगता है कि रेन हमेशा उसके और मितराई के रिलेशनशिप के बीच आता रहता था। रेन खुद को मितराई का बेस्ट फ्रेंड मानता है, लेकिन मिजुसावा को लगता है रेन और मितराई के बीच फ्रेंडशिप से भी कुछ ज़्यादा है। शायद रेन प्यार करता है मितराई से, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए बस मितराई के लाइफ में फ्रेंड बन के रहने के अलावा रेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रेन को मिजुसावा पर बहुत गुस्सा आता है। मिजुसावा खुद ही मितराई को छोड़ के चला गया था, लेकिन अब वो अपनी ब्रेकअप के लिए रेन को ब्लेम कर रहा है, लेकिन रेन कुछ कर नहीं पाता। मिजुसावा उसका बिजनेस क्लाइंट है, तो रेन को खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है। मिजुसावा आगे कहने लगता है वो मितराई को कभी भूल ही नहीं पाया। मितराई ही एक ऐसी इंसान थी उसके लाइफ में जो उससे बहुत प्यार करती थी और बहुत केयर भी करती थी, और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो सच में प्यार और केयर करते हो, वरना इस दुनिया में तो हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, सब मतलबी होते हैं। अगले दिन रेन मितराई को बताता है कि रिसेंटली वो मिजुसावा से मिला। मिजुसावा अब रेन का बिजनेस क्लाइंट है। मिजुसावा सिंगापुर में ही था इतने साल और 2 साल पहले यहाँ जापान में वापस आया। मितराई कुछ नहीं बोलती। रेन आगे कहता है कि मिजुसावा ने तुम्हारा नंबर मांगा था। मितराई पूछती है क्या तुमने दिया। रेन नहीं बताता कि उसने नंबर दिया या नहीं, बस मितराई को इतना इन्फॉर्म करता है कि मिजुसावा बदला नहीं है, अब भी पहले की तरह ही है जैसा वो 5 साल पहले था। बहुत एरोगेंट। मितराई के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है वो अब भी मिजुसावा की केयर करती है। मिजुसावा से अब भी फ़र्क पड़ता है मितराई को। मितराई घर जाके एक बॉक्स निकालती है जहाँ कुछ सामान रखा था और एक डायरी भी, जिसमें मितराई ने मिजुसावा के साथ बिताए पलों के बारे में कुछ लिखा था। मितराई उस डायरी को पढ़ने लगती है और उन दिनों को बहुत मिस करती है जब वो मिजुसावा के साथ थी। मितराई के आंखों में आंसू आ जाता है। मिजुसावा और मितराई बहुत खुश थे साथ में। मिजुसावा अपना कंपनी शुरू करने वाला था। इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी जमा हो गए थे उसके पास, लेकिन फिर मिजुसावा के एक बिजनेस पार्टनर ने सारा पैसे लेके भाग गया था। मिजुसावा ने उस इंसान पर भरोसा किया था। मितराई उस वक्त भी मिजुसावा को बहुत सपोर्ट करती थी, समझाती थी उसे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मिजुसावा बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा था, शराब पीने लगा था। वो मितराई पर चीट भी कर रहा था, दूसरे लड़कियों के साथ रहने लगा था, और फिर एक दिन अचानक मिजुसावा अपना सारा सामान लेके गायब हो गया। अपना फ्यूचर बनाने के लिए उसने मितराई को छोड़ दिया। ये सब बात याद आते ही मितराई डायरी बंद कर देती है और बॉक्स को फिर से पैक करके रख देती है। मितराई डिसाइड करती है ये सब याद करके कोई फ़ायदा नहीं, उसे मिजुसावा को भूलना ही होगा। फिर मितराई उस बॉक्स को फेंक देती है। हम माकी को देखते हैं। माकी रेन को अपने एक कज़िन के बारे में बताती है जो न्यूयॉर्क में एक लो फार्म में काम करता है। उसकी इनकम भी बहुत अच्छी है और अब तक सिंगल भी है। माकी चाहती है कि मितराई एक बार उससे मिले। माकी कहती है कि उसकी कज़िन मितराई की कुछ फ़ोटोज़ देखना चाहता है, तो रेन कहता है उसके फ़ोन में है मितराई के फ़ोटोज़। रेन अपने फ़ोन में मितराई की कोई अच्छी फ़ोटो ढूंढने लगता है, और तब माकी को इस बात से गुस्सा आता है कि रेन के फ़ोन में मितराई की इतनी सारी फ़ोटोज़ है। माकी पूछती है रेन को कि उसने मितराई की इतनी फ़ोटोज़ क्यों रखी है फ़ोन में, तो रेन कहता है जब भी मितराई कोई अच्छी फ़ोटो लेती है अपनी, तो वो मुझे सेंड करती है। माकी को मितराई और रेन की फ्रेंडशिप समझ ही नहीं आती। मितराई ऑफिस में काम कर रही थी और तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। मितराई को लगता है मिजुसावा ने कॉल किया है, लेकिन कॉल रिसीव करके पता चलता है माकी ने कॉल किया, तो मितराई इरिटेट हो जाती है। माकी कहती है उसने मितराई का नंबर रेन से लिया है। माकी कहती है मितराई से, मितराई बताया था ना कि मैं तुम्हें मेरे एक कज़िन से मिलवाना चाहती हूँ, तो क्या इस सैटरडे को तुम फ्री रहोगी।
मिताराई इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं थी ब्लाइंड डेट में जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली मना नहीं कर पाती और इस सैटरडे को माकी के कज़िन से मिलने के लिए एग्री हो जाती है। फिर सैटरडे को मिताराई एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ माकी भी है। माकी मिताराई को अपने कज़िन क्योशी कोनो से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर माकी कुछ लेने चली जाती है तो क्योशी कोनो मिताराई से बात करने लगता है। क्योशी बहुत ही एरोगेंट टाइप का इंसान है, वो मिताराई की बहुत इंसल्ट करता है, कहता है कि मिताराई बस ठीक ठाक है दिखने में, इतनी भी कुछ खास नहीं है। मिताराई तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स की हो चुकी है और 30 इयर्स के लड़कियों को कोई लड़का भाव नहीं देता। क्योशी आगे कहता है कि मिताराई को ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कर लेना चाहिए और सर्जरी की आधी फीस क्योशी ही देगा। तभी वहाँ रैन आता है और क्योशी पर बहुत गुस्सा होता है। रैन कहता है क्योशी को, तुम अपने पैसों से कुछ लेसन्स ही ले लेना कि कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं मिताराई को सबसे अच्छे से जानता हूँ, तुम मिताराई के लिए बिल्कुल सही नहीं हो। तभी माकी आके पूछती है कि क्या हुआ, रैन इतना गुस्सा क्यों है। तो मिताराई उठ के जाने लगती है। रैन भी मिताराई के पीछे जाता है। मिताराई रैन से भी बहुत गुस्सा होती है कि रैन ने एक ऐसे लड़के को क्यों इंट्रोड्यूस किया जो इतना घटिया है, अच्छे से बिहेव करना भी नहीं आता उसे। मिताराई रैन को मौका ही नहीं देती कुछ बोलने के लिए और जाने लगती है। तो रैन मिताराई को हक कर लेता है और ये माकी भी देख लेती है। मिताराई रैन से कहती है कि रैन बहुत काइंड है, लेकिन उसकी काइंडनेस मिताराई को कभी कभी और ज़्यादा हर्ट करती है। फिर रात को रैन माकी के घर में जाता है और सब सच बोल देता है कि वो असल में मिताराई से ही प्यार करता है। रैन माकी को लाइक तो करता है, लेकिन ये प्यार नहीं है। माकी रैन पर बहुत गुस्सा होती है। माकी कहती है, तुमने मेरी फीलिंग्स यूज़ की अपनी फीलिंग्स कंफर्म करने के लिए। तुम इतने सालों से मिताराई से प्यार करते थे, लेकिन तुमने कभी भी मिताराई को बताया ही नहीं, जो कि बहुत अनफेयर है। रैन माकी को कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम्हें जैसा लड़का चाहिए शादी करने के लिए मैं वैसा ही हूँ, और ये प्यार नहीं है माकी, और ऐसी रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगी जहाँ प्यार नहीं है। हम मिताराई को देखते हैं। मिताराई बहुत ड्रिंक कर रही थी, घर जाके बहुत अपसेट थी, और जब वो बाहर कुछ फेंकने के लिए निकलती है तो मिजुसावा को देखती है। पहले तो मिताराई को अपने आँखों पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन जब वो रियलाइज़ करती है कि मिजुसावा सच में उसके सामने है तो मिताराई भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मिजुसावा उसे इस हालत में देखे। मिताराई रैन के घर जाती है और रैन को बताती है कि वो नहीं चाहती थी मिजुसावा उसे ऐसी हालत में देखे। मिताराई को लगता है वो अभी भी बहुत बुरी दिख रही है। रैन पूछता है कि मिताराई को इस बात से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा। मिताराई रैन से पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हारा कोई एक्स तुम्हें तुम्हारे वर्स्ट हालत में देख ले। रैन कहता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर उसका कोई एक्स उसे उसके लुक्स के लिए जज करता है तो उस एक्स से ब्रेकअप होना सही डिसीजन ही था। और रैन कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में रहने का, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रैन आगे कहता है, मिताराई तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मिजुसावा ने तुम्हें तुम्हारे अनअट्रैक्टिव लुक्स में देख लिया, इसका मतलब यही है कि तुम अब भी मिजुसावा के साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती हो। मिताराई कहती है कि वो इस दिन का 5 सालों से वेट कर रही थी। वो मिजुसावा को ये दिखाना चाहती थी कि वो अपने लाइफ में बहुत खुश है और उसकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग है। मैं चाहती थी कि मिजुसावा रिग्रेट करे कि उसने ब्रेकअप किया था मेरे साथ। रैन कहता है, तुम आगे और क्या चाहती हो कि मिजुसावा फिर से एक चांस मांगे तुम्हारे पास आके। तुम अपने लाइफ में खुश हो, बस यही मैटर करता है। तुम उसे क्यों कुछ प्रूफ करना चाहती हो। मिताराई चाहती थी कि रैन उसे कंफर्ट करे, ये बोल दे हमेशा की तरह कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रैन तो गुस्सा करने लगा था। तो मिताराई को बहुत बुरा लग रहा है। वो चली जाती है रैन के घर से, लेकिन रैन ने जो भी बोला वो सच भी था। मिताराई को फ़र्क पड़ता है मिजुसावा से और वो अब भी उससे प्यार करती है शायद। नेक्स्ट डे मिताराई के ऑफिस में मिजुसावा आता है। मिजुसावा एक IT कंपनी का CEO है। उसे देख के ऑफिस के सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन मिताराई छुपने लगती है उससे। मिताराई नोटिस करती है मिजुसावा वही शू पहन के आया है जो उसने इसी शू कंपनी से खरीदी थी जब मिताराई यहाँ एक न्यू एम्प्लॉय थी। वो शूज़ मिताराई ने ही मिजुसावा के लिए चूज़ किया था और मिताराई मिजुसावा से तभी फर्स्ट टाइम मिली थी उस दिन जब वो शूज़ खरीदने आया था।
हम रेन को देखते हैं। रेन के पूछने पर माकी कहती है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से खाना भी खा रही है और एक कंपनी से उसे जॉब ऑफ़र मिली है जहां वो काम करना चाहती है। माकी रेन के सामने तो ऐसा शो करती है कि वो ब्रेकअप के बाद भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद माकी बहुत रोती है। असल में माकी अब भी बहुत हर्ट है। रेन से दूर रहना माकी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बस खुद को कंट्रोल कर रही है, ठीक रहने की कोशिश कर रही है। मितराई उस रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने जाती है जहां वो पहले मिजुसावा के साथ जाया करती थी। वो मिजुसावा को मिस कर रही थी। फिर रेन मितराई को कॉल करता है और कहता है कि उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और वो मितराई से माफ़ी मांगता है। आगे रेन मितराई को उसी कैफ़े में बुलाता है जहां वो है। मितराई उस कैफ़े तक पहुंचकर बाहर से ही रेन को देख रही थी। रेन काम में बिजी था। मितराई सोच रही थी कि रेन बहुत अट्रैक्टिव है। अगर रेन मितराई का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता तो शायद आज मितराई और रेन के बीच कुछ और रिश्ता होता। फिर मितराई अंदर जाती है और रेन के ऑफिस के काम में उसे हेल्प करती है। रेन भी सोचने लगता है कि मितराई बहुत अट्रैक्टिव है और रेन रियलाइज़ करता है कि वो मितराई से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया मितराई को बताने की। अगले दिन जब मितराई ऑफिस के काम ख़त्म करती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसे मिजुसावा से मिलने के लिए बोलती है, कुछ ऑफिस वर्क डिस्कस करने के लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने काम में थोड़ी बिजी है तो मितराई को ही जाना पड़ता है मिजुसावा से मिलने के लिए। असल में मिजुसावा मेटियोर नाम की कंपनी का CEO है और मितराई डियाना शू कंपनी में काम करती है। मिजुसावा डियाना कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो इसी वजह से मितराई को मिलने के लिए आना पड़ा। मितराई मिजुसावा को पूछती है कि वो 5 साल पहले अचानक क्यों गायब हो गया था। उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है उस सिचुएशन के लिए, लेकिन इससे पहले कि मिजुसावा कुछ एक्सप्लेन कर पाता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाती है और मिजुसावा काम के बारे में डिस्कस करने लगता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मितराई एक रेस्टोरेंट में आती है। मिजुसावा मितराई को मैसेज करता है कि अब दोनों को एक साथ ही काम करना है, दोनों मिलते ही रहेंगे। मितराई वो मैसेज देख के और परेशान हो जाती है और बहुत ड्रिंक करती है और वही सो जाती है। तो रेस्टोरेंट ओनर जो रेन को जानता है कॉल करता है और मितराई के बारे में बताता है। रेन आता है और मितराई को घर ले जाता है। रेन बताने की कोशिश करता है कि उसने माकी के साथ ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन मितराई उसे चुप रहने के लिए बोलती है। मितराई बहुत ड्रंक थी तो वो रेन के बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। अगले दिन मितराई मिजुसावा से मिलती है। मिजुसावा बोलने लगता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था और इसने क्यों मितराई को छोड़ के चला गया था। असल में 5 साल पहले मिजुसावा के एक दोस्त ने उसके सारे पैसे चोरी कर लिए थे, जिन पैसों से वो एक कंपनी शुरू करना चाहता था। उसके बाद मिजुसावा बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। वो कुछ ना कुछ करके अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहता था। उस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और अपना करियर बनाने के लिए वो चला गया। मितराई के बारे में नहीं सोचा। मितराई को ये सब सुन के गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ये भी सोचने लगती है कि शायद अब मिजुसावा पहले की तरह नहीं है, शायद वो चेंज हो गया है। मितराई सोच रही थी मिजुसावा उसके साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन डिनर करते ही मिजुसावा फिर से अपने काम करने चला जाता है। इसके बाद मितराई रेन से मिलती है। मितराई रेन को बताती है कि वो मिजुसावा से मिली है और सब कुछ क्लियर भी कर लिया है और अब वो मिजुसावा के बारे में कभी नहीं सोचेगी। और यहीं पर पार्ट 4 एंड होती है।